जैसे मुझे जो है वह लास्ट नेम के साथ मुझे सैलरी को सिलेक्ट करना है, लास्ट नेम, ठीक है। और कनेक्शन ऑपरेटर जो है मैंने यहाँ पर, ये कनेक्शन ऑपरेटर होता है, कनेक्शन दो कॉलम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। तब आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, लास्ट नेम और सैलरी एक साथ आएगी और रिजल्ट आपका सिंगल कॉलम्स में आ जाएगा। आप देखिए, ये देखिए किंग्स 2000, क्लियर, लास्ट नेम और सैलरी के साथ आपके पास आ जाएगा। अब मुझे इसमें आपको कुछ भी दे के किंग्स की सैलरी, किंग्स, ठीक है। तो यहां आप जो है एक सिंगल कोर्स में इज, ठीक है, और स्पेस देखिए मैंने वापस सिंगल कोर्स दे दिया और वापस जो है मैंने, तो यानी इसके बीच में अपन कोई भी एक करेक्टर्स को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास आउट में क्या आएगा, किंग्स इज 25,000, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया और सैलरी सिंगल कोर्स में ये। अब आउटपुट में क्या आएगा कि लास्ट नेम इज, जो एग्जिस्टिंग सैलरी है और उसका सैलरी आ जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो अब यहां पर आपने देखिए आउटपुट में इस तरह का रिजल्ट यहां आपको दिखेगा, किंग्स इज सैलरी। तो अब यहां आप जो है स्पेस भी दे सकते हैं, एक साथ आ रहा है स्पेस, तो मैंने यहां पर सैलरी में स्पेस दे दिया, इधर भी मैंने यहां आपके स्पेस दे दिया। अब यहां पर आउटपुट देखिए, तो आपके पास आउटपुट इस तरीके से आएगा, देखिए किंग्स इज 24,000 सैलरी। आई बात समझ में आपको। तो ये एक साथ अपन एक से ज्यादा कॉलम्स को यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सैलरीज का हेडिंग, हेडिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा ये एम्प्लॉइज सैलरी, ठीक है। अब आपके पास हेडिंग क्या आ जाएगा, एम्प्लॉइज सैलरी का यहां पर हेडिंग आ जाएगा। देखिए एम्प्लॉइज सैलरी और हेडिंग इस तरह से आपके पास आ गया, आएगा समझ आपको। एक तो ये चीज होती है, ठीक है। अब अपन को जैसे मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना है आउटपुट में, जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इसमें हो सकता है कि ऐसे भी जो वैल्यू हो जो डुप्लीकेट हो, यहाँ पर अगर दो से अधिक नाम आ रहे हो तो उसको जो है अपन को यहाँ पर हटाना है। तो अपन जो है इसके साथ जो है अपन जो है वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज में लेते हैं। कौन सा कीवर्ड, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और जो जिस कॉलम्स को अपन को यहाँ पर डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पर आपको लगाना है तो वह यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास आउटपुट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू जो है वह रन नहीं होगी, डुप्लीकेट वैल्यू जो है यहाँ आपके रन नहीं आएगी। एनसीटी स्पेलिंग डिस्टिंक्ट, देखिए। तो अब यहाँ पर कोई भी अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वह आउटपुट में नहीं आएगी। या आप जो है वो सैलरी के रूप में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल जो है मैं आपको और बताऊं, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो इसमें हो सकता है जैसे कि 17,000 ये डुप्लीकेट आ रही है, तो मैं यहाँ पर आपके पास जो है वह इसको रिमूव करके डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सैलरी के रूप में मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ। देखिए आप इधर देखिए, अब यहाँ पर देखिए सैलरी ऑर्डर
तो जो डुप्लीकेट वैल्यू अब यहाँ पर आपको कहीं नहीं आएगी। तो ये कुछ जो है वह सिलेक्ट कमांड के साथ अपन यूज में ले सकते हैं। तो यानी सिलेक्ट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कमांड जो है वह डेटा को रिट्राइव करने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, डेटा को रिट्राइव करने के लिए यहाँ पर यूज में ली जाती है। अब एक और है कि आपने जो भी कॉलम को जिस सीक्वेंस में लिखोगे उसी सीक्वेंस में आपके पास आउटपुट में आएगा। जैसे मुझे सैलरी पहले लेनी है, लास्ट नेम बाद में लेना है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट, अब जो कॉलम यहाँ पर आप पहले लिखोगे वो पहले आएगा, सिलेक्ट सैलरी और फिर लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर के पास सैलरी के बाद जो है वह लास्ट नेम यहाँ पर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि तो पहले सैलरी आएगी फिर आपके पास लास्ट नेम आएगा। तो जो टेबल्स में कॉलम का नाम यहाँ पहले दोगे उसी के हिसाब से आपके पहले आएगा। तो ये था आपके पास एक सिलेक्ट कमांड का बेसिक, अभी अपन ने पढ़ा है। सिलेक्ट कमांड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वह आगे आएंगे। तो ये आप सिलेक्ट कमांड में एक सिंगल कॉलम्स को डेटा कैसे रिट्राइव किया जाता है, एक से अधिक कॉलम्स में डेटा कैसे रिट्राइव किया जाता है, आपके पास सिलेक्ट कमांड में कॉलम का हेडिंग कैसे दिया जाता है, सिलेक्ट कमांड में दो से अधिक कॉलम को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है और उनके बीच में कैसे कैरेक्टरिस्टिक दी जाती है, सिलेक्ट कमांड में डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे आउटपुट में रिमूव किया जाता है। क्लियर? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अपन ने यहाँ पर समझे सिलेक्ट कमांड के बारे में, और भी अपन जो है वो प्रैक्टिकल्स के बारे में यहाँ आगे समझेंगे। क्लियर? तो फिर अपन जो है आगे और जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस को यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे।